हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके और जीके की क्लास में मैं आप लोगों के सामने आज टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। टॉप 10 क्वेश्चन में मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जो नए बंधु हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, टॉप 10 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बताएंगे, बड़ा ही फेमस सवाल है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था बताइए। चलिए हमारे साथ जुड़े। बंगाल का विभाजन कह दिया दोस्तों, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1905 में। 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कभी कभी समय पूछ देता है कि किसके समय में ये हुआ, तो ये भी आप याद रखें कि लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखने वाले हैं दोस्तों आप। लॉर्ड कर्जन के समय में ये बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अब ये एक प्रश्न ये आता है कि इसकी घोषणा कब की गई थी, यानी कहां पर इसकी घोषणा की गई थी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि 19 जुलाई 1905। कब दोस्तों? 19 जुलाई 1905 को शिमला में, कहां पर दोस्तों? शिमला में बंगाल विभाजन की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी दोस्तों। यह घोषणा की गई थी शिमला में। अब एक चीज और इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये कब लागू हुआ था। ये भी बात आप नोट कर लेंगे दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 को, कब दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या कर दिया गया दोस्तों? बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया दोस्तों, लागू किया गया। तो इस प्रकार से आप जाने दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। कब इसकी घोषणा की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को शिमला में इसकी घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर सन 1905 को ये क्या कर दिया गया दोस्तों? लागू कर दिया गया। इस प्रकार से हम बंगाल विभाजन के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के पास देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अगला प्रश्न कह रहा है बीबी का मकबरा किसने बनवाया? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों बीबी का मकबरा किसने बनवाया दोस्तों? ये आप याद रखेंगे, बीबी का मकबरा किसने बनवाया। ठीक है दोस्तों, बताइए आप, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? आप याद रखेंगे। इसका आंसर होगा औरंगजेब। कौन होगा दोस्तों? औरंगजेब। एक प्रश्न और मैं इसमें जोड़ देता हूं कि औरंगजेब ने बनवाया, लेकिन ये कहां बनवाया दोस्तों? बताइए, बीबी का मकबरा कहां बनवाया गया औरंगजेब के द्वारा? तो जिसमें इसमें औरंग है ना दोस्तों, तो बस इसी को याद रखिएगा कि औरंगजेब ने औरंगाबाद, कहां पर दोस्तों? औरंगाबाद। नाम दोनों का मिलता जुलता है, औरंगाबाद दोस्तों। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने क्या किया था दोस्तों? बनवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों दिखाई दे रहा होगा मेरी समझ से, फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद नाम सुने होंगे दोस्तों फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है आप बताएंगे? कई बार यह प्रश्न देखने को मिला है। फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है आप बताएंगे दोस्तों। फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियां, नाम सुने हैं कांच की चूड़ियां। तो फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियां याद रखेंगे, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ये कांच की चूड़ियां। फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? कांच की चूड़ियों के लिए। तो बस एक प्रश्न और इसके साथ लगे हाथ ले लेते हैं कि प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? हमारे यूपी में पड़ता है दोस्तों प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ये देखिए, प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है बताइए, ध्यान दीजिए। प्रतापगढ़ के बारे में क्या जानते हैं आप? तो प्रतापगढ़ दोस्तों एक फल होता है आंवला, जिसे खाने से अनेक प्रकार के रोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। वह है आंवला। कौन सा दोस्तों? आंवला। तो प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? आंवले के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। आंवला सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलता है दोस्तों प्रतापगढ़ में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं इसे थोड़ा साफ कर लेता हूं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ये मेरे चैनल का नाम है आलोक एकेडमी दोस्तों, देख रहे होंगे। अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगे
तो लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों साइलेंट वैली। क्या है दोस्तों? साइलेंट वैली। नाम सुने होंगे साइलेंट वैली, शांत घाटी। साइलेंट वैली कहाँ है, यह प्रश्न कह रहा है दोस्तों। साइलेंट वैली कहाँ है बताएंगे। तो ये है दोस्तों इसका आंसर केरल। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है। तो दोस्तों एक चीज आप याद रखेंगे कि पढ़े लिखे लोग बड़ा कम बोलते हैं दोस्तों, गंभीरता से बात करते हैं। तो इसलिए आप ये ही साइलेंट वैली आप सुनेंगे तुरंत आपकी साक्षरता के दिमाग में चली जानी चाहिए बात कि पढ़े लिखे लोग कम बोलते हैं। तो कहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? तो वह राज्य क्या है दोस्तों? केरल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। एक प्रश्न मैं इसमें और जोड़ देता हूं दोस्तों कि केरल जो है दोस्तों, जो केरल अगर मैप में देखा जाए तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है? इंडिया हो जाता है दोस्तों। तो जो हमारा इंडिया हो जाता है तो ये वाला साइड आपका क्या होता है? केरल होता है। तो केरल का जो ये तट है दोस्तों, तट है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? केरल का तट किस नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। तो ये होता है मालाबार तट। कौन सा तट होता है दोस्तों? मालाबार तट। याद रखें केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इस प्रकार से साइलेंट वैली हमारी क्लियर हो गई दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों मुझे परेशानी हो रही है कीड़े मकोड़े से, तो आप घबराइएगा मत, मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार हूं। आपके अंदर जोश कम नहीं होना चाहिए, चाहे मेरे अंदर भी जोश कभी कम नहीं होना चाहिए। पढ़ने का जुनून रखिए और आगे बढ़ते जाइए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो डट कर मुकाबला कीजिए और अपना नाम और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए अगले प्रश्न के साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूं। प्रश्न है कि जल में दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बता देना है। जल में घुलनशील विटामिन, जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन का नाम आपको बताना है। चलिए बताइए जल में घुलनशील विटामिन। तो ये दोस्तों होता है विटामिन बी एवं विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है दोस्तों। विटामिन कई बार परीक्षा में आ चुका है कि वह कौन सी विटामिन होती है जो जल में घुलनशील है। ये आपका विटामिन बी और विटामिन सी। अगर यहीं पर लगे हाथ में प्रश्न कर देता हूं दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों कौन सी है? घुलनशील विटामिन ये है दोस्तों KEDA। याद रखेंगे KEDA विटामिन। ये किस चीज में घुलनशील है दोस्तों? वसा में घुलनशील है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसके बारे में जानेंगे। देखिए कह रहा है वायुमंडल में, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ रहा है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ रहा है, कितने परसेंटेज में बता देना है। तो आप जानेंगे, नोट कर लेंगे 0.03% दोस्तों हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ऑक्सीजन की बात करता है दोस्तों तो हवा है 20 कुछ, लेकिन 21% हम लोग मान लेते हैं। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है हमारा है दोस्तों 78%। ये याद रखेंगे, लगभग में ऐसे ही मानते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, आप वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध कह रहा है, प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या है बताइए? प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों? तो इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक ओम होता है। आप ध्यान देंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों है ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों
कि मुगल बादशाह जहांगीर का नाम सुने होंगे दोस्तों आप। यह मुगल बादशाह जहांगीर क्यों प्रसिद्ध था? प्रश्न ये ऐसा पूछ रहा है कि मुगल बादशाह जहांगीर क्यों प्रसिद्ध था। इसके बारे में हम जानेंगे कि मुगल बादशाह जहांगीर क्यों प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। मुगल बादशाह जो जहांगीर था ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। और शाहजहां स्थापत्य कला के लिए, शाहजहां किस लिए दोस्तों? स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक पूछ रहा है दोस्तों कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो श्रीगुप्त होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? श्रीगुप्त। लेकिन हमारे मौर्य वंश की अगर बात आती है तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और सबसे प्रतापी शासक दोस्तों मौर्य वंश का हुआ करते हैं सम्राट अशोक। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का जो जीके है यहीं पर मैं विराम लगाता हूं। वीडियो कैसा रहा आप हमें जरूर बताएंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।